हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल यस के पी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में द्विघात समीकरण एवं बीजगणितीय संक्रियाएं पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, अनुपात एवं समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है ये आपको पता ही है। दो राशियां होती हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, इनको अगर भिन्न के रूप में रख दिया जाए तो क्या कहलाता है? अनुपात, या ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं। समानुपाती क्या होता है? देखिए, ए अगर कोई राशि है, ये क्या है? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। किसका है? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो इसका मतलब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर ये राशि बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये वाली राशि घटेगी तो ये भी घटेगी। इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनुक्रमानुपाती। जिसको नहीं पता है जान लीजिए, अनुक्रमानुपाती, जिसका अर्थ क्या होता है? अगर एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी। अगर ये वाला चिन्ह हटता है, किसका? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अगर हटेगा तो आपको कोई एक अचर पद लेना होता है, जैसे a बराबर के बी। ठीक, ये के का क्या है? एक अचर पद है जिसका मान हमें नहीं पता होता है। ये कांस्टेंट है, इसको आप लिख लेते हैं। उसके बाद समानुपात क्या होता है? समानुपात क्या है? इसमें देखिए, दो राशियाँ, दो अनुपात अगर बराबर हो जाए, समानुपात मतलब समान, दो अनुपात ऐसे जो बराबर हों। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह कितनी बार? बिंदु 2 अनुपात 1 2। 2 को अगर 7 बार लिख दिया जाए तो क्या हो जाता है? समानुपात। अनुपात में 2 डॉट लाइन इस तरह, समानुपात में 4 हो जाती हैं इस तरह। ठीक, अब देखिए, जो किनारे वाले अक्षर होंगे या जो किनारे वाली संख्याएं होंगी उनको उच्चतर या बाह्य पद बोला जाता है। जो किनारे किनारे की राशियां होंगी उनको क्या बोला जाता है? उच्चतर या बाह्य पद। जो मध्य वाली होती हैं या बीच वाली होती है उनको मध्य पद बोला जाता है। तो इनका क्या नियम होता है? उच्चतर यानी बाह्य पद का आपस में गुणा और मध्य पद का आपस में गुणा क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ये समानुपात का नियम है। क्या है? बाह्य पद का गुणा मतलब ए और डी का गुणा बराबर मध्य पद बी और सी का गुणा। ठीक, उसके बाद आते हैं व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? देखिए, अनुक्रमानुपाती में डायरेक्टली रहता है। अब इसमें उल्टा कर देते हैं। बी को मान लीजिए हमने उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब क्या है? 1/b। अब ये है कि अगर यहाँ पर b मान लीजिए आप बढ़ा रहे हैं तो a क्या हो जाएगा? घट जाएगा। या आप अगर a बढ़ा देंगे तो b क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी वाली राशि घट जाए, कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इसमें भी अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या लेंगे? एक अचर पद आपको लेना पड़ेगा। तो a बराबर क्या हो जाता है? k/b। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आपको ये याद रखना है कि अनुपात हमेशा एक ही इकाई में लिया जाता है। हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी काम आपको करना है तो एक ही इकाई में काम करना है। कहने का मतलब ये है कि बीच में किसी को सम्मिलित नहीं करना है। जैसे यहाँ पर रुपया अनुपात रुपया दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 50 रुपया लिखा है तो आपको यहाँ पर भी मान लीजिए 60 रुपया लिखा होना चाहिए इस तरह। तभी आप अनुपात यानी तुलना कर सकते हैं, नहीं तो तुलना नहीं कर सकते। क्यों? अनुपात का मतलब ही होता है क्या? तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना या संबंध बताना है। क्या होता है? संबंध बताना। मतलब ए और बी के बीच में कोई संबंध है तभी तो। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई 50 रुपये बरा अनुपात 60 पैसे लिख दे। क्या लिख दे? 60
पैसे, तो आप इसको इस तरह कैंसिल नहीं कर सकते, यानी आप अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखेंगे? हमको एक ही यूनिट में काम करना होता है, एक ही इकाई में काम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक ही इकाई में कहने का मतलब देखिए, अगर रुपया है तो रुपया रहेगा, पैसा है तो पैसा रहेगा, तो रुपया पैसा एक साथ नहीं लिख सकते आप, एक ही यूनिट में आपको काम करना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे किलोग्राम, किलोग्राम के साथ ही कटेगा या लिखा जाएगा अनुपात के रूप में। आप किलोग्राम को ग्राम के साथ नहीं लिख सकते, अगर एक ग्राम में है तो उसको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप चाल समय दूरी में जाते हैं, वहाँ देखा जाता है कि मीटर है और चाल मान लीजिए किलोमीटर में है और दूरी मीटर में है, तो एक को बदलना होगा, मतलब या तो किलोमीटर में रखो या तो मीटर में रखो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक ही यूनिट में आपको काम करना है, अगर कहीं पर अलग अलग यूनिट दी गई है तो आपको उसको चेंज करना होगा। क्या करना होगा? चेंज करना होगा, दूसरी वाली राशि को क्या करना होगा? बदलना होगा। अब देखिए वर्गमूल अनुपाती क्या होता है। अगर a अनुपाते b का वर्गमूल अनुपाती पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? √a अनुपाते √b, यानी वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है। इसी प्रकार अगर घनमूल अनुपाती पूछना है a अनुपाते b का, तो क्या हो जाएगा? घनमूल निकाल लेना है। या वर्ग पूछा जाए तो घात, यानी घात 2 कर देंगे। अगर घन पूछा जाए तो घात 3 कर देंगे, यानी जो घात कहेगा वही आपको घात इसमें लगा देना। अगर वर्ग करना होता तो a² b² हो जाता, अगर घन करता तो a³ b³ हो जाएगा। अगर घनमूल पूछ रहा तो घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, जो पूछेगा वही करेंगे। ठीक। एकांतर अनुपात क्या होता है? एकांतर अनुपात मान लीजिए अगर a अनुपाते b समानुपात c अनुपाते d है, तो एकांतर अनुपात क्या होगा? मतलब इसमें से एक पद इसके अंतर, एक को छोड़कर, मतलब एकांतर नाम है उसका, एक छोड़ के, मतलब ये वाला लिए तो इसको छोड़ के, फिर ये वाला लिए तो इसको छोड़ के, तो a अनुपाते c समानुपाते b अनुपाते d हो जाएगा एकांतर अनुपात में। सबसे देखिए योग अनुपात क्या होता है। योग अनुपात में आपको क्या करना होता है? अगर इस तरह दिया गया है समानुपात के रूप में a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d है, तो योग अनुपात कैसे करेंगे? पहले दोनों को जोड़ देंगे, फिर जो हर वाली राशि है, मतलब बीच वाला प्रथम पद, बीच वाले का यानी मध्य का प्रथम पद, ये दोनों क्या होते हैं? मध्य पद होते हैं। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये क्या होते हैं? बाह्य पद, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। तो दोनों को योग करके b आपको करना होगा अनुपात में। उसके बाद दोनों को c+d हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा? d। ठीक। एक योग वाले में। अंतर वाले में सेम प्रक्रिया है, आपको केवल अंतर कर देना है, मतलब a - b अनुपाते b, c - d अनुपाते d। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वह है योगांतर अनुपात। इनका दोनों का मिलन, इन दोनों का मिलन का आपको कैसे करना है? योगांतर अनुपात में आपको ध्यान रखना है, अगर a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d के रूप में दिया गया है तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि योगा लिखा रहता है। देखो योग पहले अंतर बाद में। ठीक। तो योग मतलब पहले योग करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे उनका अनुपात। यार कुछ करना नहीं है, केवल आपको समझना है योग अंतर, इसमें योग अलग था, अंतर अलग था, एकांतर था, एक को छोड़कर घनमूल, जो लिखा है वही आपको करना होता है। ठीक। योग का मतलब दोनों पहले जोड़ेंगे अनुपात, फिर दोनों को घटा देंगे, फिर यानी अंश से ही घटाएंगे, ये नहीं कि पहले इसको घटा दें, क्रम वही रहेगा। फिर उसके बाद c+d हो जाएगा, c - d हो जाएगा। लिखने का तरीका आप चाहे अनुपात समानुपात के रूप में लिख लीजिए या बराबर के रूप में लिख लीजिए, आपको सब पता है। ठीक। देखिए और सूत्र जान लेते हैं। a और b का अगर मध्य अनुपाती पूछा जाए, हम मान लेते हैं कि a और b का मध्य अनुपाती x है। क्या है? x है। तो सबसे पहले उसको आपको सूत्र के रूप में लिखना है। किसके रूप में? सूत्र के रूप में, या सवाल के रूप में। किस प्रकार? देखिए a अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते b, या x² बराबर ab, मतलब अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो x² बराबर ab या x बराबर ab। अगर किसी को सूत्र याद करना है तो सूत्र याद कर ले, x बराबर √ab, मतलब दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालना है। या कोई सवाल के रूप में समझ के लगाना चाहता है तो दोनों के बीच में क्या है? मध्य अनुपाती पूछा, मतलब दोनों बार x लिखना है, बीच का पद क्या करना है? x लिखना है। ठीक। इसी प्रकार a और b का तृतीय अनुपाती निकालना हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि x है, मान लीजिए क्या है? x है,
तो सबसे पहले उसको आपको सवाल के रूप में बनाना है कि किस प्रकार बनेगा। तो ए और बी का तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा वाला पूछा गया है, तो आपको जो बी है मतलब दूसरा वाला राशि है उसको 2 बार लिखना, मध्य में 2 बार लिखना है। ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते एक्स। एक्स क्या है आपका तृतीय अनुपाती होगा, तो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, मतलब ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, या एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो बी स्क्वायर बटे ए। यहाँ पर एक्स क्या है जो आपको फाइंड करना, मतलब मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती इस प्रकार। उसके बाद अगर ए बी सी मतलब 3 राशियाँ हैं उनका चतुर्थ अनुपाती निकालना है। अगर मान लेते हैं एक्स है तो पहले उसको आपको सूत्र के रूप में लिखना है या सवाल बनाना है। तो ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते एक्स, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी सी, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा बी सी बटे ए। देखिए अब जो सूत्र हम लिखाए हैं इनसे संबंधित हम सवाल करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, चाहे छोटी परीक्षा हो और चाहे बड़ी। अगर छोटी परीक्षाएं हैं यानी लेवल उनका कम स्तर का है तो नॉर्मल सवाल बनेंगे, अगर लेवल थोड़ा हाई है तो सवाल थोड़ा बनाएगा अच्छा बनाएगा। देखिए पहला सवाल है, हम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, मतलब एकदम निचले स्तर से, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता वही लड़का हमसे जुड़े, अगर ज़्यादा जिसको आता है वो थोड़ा इंतज़ार करे, 1 या 2 मिनट तक इंतज़ार करें, मतलब आने वाले सवालों का इंतज़ार करें अगर आता है। पहली बात तो कोई भी बात हो छोटी हो या बड़ी आपको सीखना चाहिए। देखिए अगर इस प्रकार का सवाल दिया है डायरेक्टली समानुपात में दिया है, यहाँ पर समानुपात लगा है, डायरेक्टली सवाल आपको बना के दिया केवल एक्स की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे बाह्य पद का गुणा और मध्य पद का गुणा क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है यक्स इनका दोनों का गुणा हो जाएगा, यक्स और 48 का, और 8 और किसका हो जाएगा 36 का गुणा हो जाएगा। x गुणे 48 बराबर 8 गुणे 36 ये हो जाएगा। फिर x की वैल्यू निकालना है तो 8 गुणे 36 बटा 48, 8 से काट लीजिए, 8 छंग 48, 6 से 6 छंग 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया ए नंबर, कौन सा सही हो गया ए नंबर। देखिए अगला प्रश्न है, यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 5 और b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 3 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताना है। कैसे लगाएंगे, देखिए सूत्र तो बताना ही पड़ता है कि किस प्रकार के सूत्र आएंगे, लेकिन सबसे मज़ा कब आता है जब आपको सवाल लगाना हो। सवाल तो आना चाहिए ना, सूत्र तो एक फार्मूले हैं बता दिया जाता है नियम के हिसाब से, बाकी सवाल से ही आपको प्रैक्टिस होगी। देखिए अगर इस प्रकार का सवाल है a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 5 और b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 3, a b c का अनुपात तीनों का पूछ लिया है, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो संख्या पूछी गई है उनको लिख लेना है। आपसे क्या पूछी गई है a अनुपाते b अनुपाते c पूछा गया है। सबसे पहले हम वो संख्याएं लिख लेंगे a b c, इस प्रकार आप लिखना सीखिए। अभी एक अनुपात और दे देगा तो फिर यहाँ पर चार संख्याएं आ जाएंगी, तो देखा जाएगा हर प्रकार के सवाल आपको कराए जाएंगे। तो अब देखिए जब आपको जो पूछा गया वो पहले लिख लेंगे, ए बी सी अनुपात पूछा गया है कोई बात नहीं। अब देखिए जो दिया गया है ए अनुपाते बी मतलब ए बी का अनुपात कितना दिया गया है 3 अनुपाते 5, इस प्रकार लिख लीजिए। उसके बाद बी अनुपाते सी भी दिया गया है 2 अनुपाते 3, मतलब बी और सी की वैल्यू कितनी है 2 अनुपाते 3। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, आपको एक ही डायरेक्शन में चिन्ह लगाना होता है, इसको इस प्रकार, इसको इस प्रकार, ठीक, फिर इसको इस प्रकार। समझ में आया किस प्रकार। इसको ठेला ठेली मेथड भी लोग बोल देते हैं कभी कभी। कहने का मतलब ये इसको ठेलेंगे, ये यहाँ पहुँचेगा, फिर इसको ठेलेंगे, दोनों का इस तरह। तो बस आपके चिन्ह लगाना आना चाहिए एक ही दिशा में। सबसे पहले इसका संबंध है, फिर इसका संबंध, फिर इसका इस तरह। देखिए ये फिर ये कैसे करेंगे इनका पहले देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, इस प्रकार आपको करना है।
तो सबसे पहले 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 यहाँ पर पहला नंबर हो गया अनुपाते, ये ए की वैल्यू आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर 5 गुणा 2, फिर तीसरे नंबर पर 5 गुणे 3। इस प्रकार केवल आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद ये देखना है क्या अगर कोई संख्या रिपीट मार रही है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए कोई संख्या रिपीट नहीं मार रही है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो काट नहीं सकते, आपको गुणा ही कराना पड़ेगा। तो 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10 और 3 पचे 15। यही आपकी वैल्यू क्या आएगी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू आएगी, मतलब ए बी सी। ये क्या है आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यही आपकी क्या है वैल्यू। कौन सी, 6, 10, 15। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी नंबर। कौन सा, बी नंबर, 6, 10, 15। देखिए अगला सवाल है, क्या है सवाल, 4a बराबर 5b बराबर 6c हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताना है। मतलब 4a बराबर 5b बराबर 6c है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी। देखिए सूत्र बताना एक अलग बात होती है, हम पहले बता चुके हैं, सवाल करना एक अलग बात होती है। सूत्र तो किताब में भी लिखे आदमी नकल करके लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल आपको आना चाहिए, विधि पता होना चाहिए। देखिए किस प्रकार लगेगा, अगर इस टाइप का सवाल आपको दे रखा है, क्या बराबर के रूप में दे रखा है, और फिर उन्हीं संख्याओं का जो ए बी सी दिया है इसी प्रकार इनका अनुपात पूछ ले तो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, इनके साथ जो भी संख्याएं जैसे 4 है, 5 है, 6 है, क्या है 4 है, 5 है, 6 है, तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। कहने का मतलब 4, 5 और 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे, देखिए हम एक क्रम से पढ़ा रहे हैं गणित की, मान लीजिए पिछली चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप आगे के सवाल लगा पाएंगे, इसलिए एलसीएम पहले पढ़ाया जा चुका है। 4, 5, 6 का एलसीएम आप अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा कितना आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम 12 होता, 12 पंचे 60। ठीक, अब देखिए जब एलसीएम आप निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, जो एलसीएम निकाले हैं उन्हीं में क्या करेंगे, सभी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कैसे, इस प्रकार 4a बटे 60, ठीक, उसके बाद बराबर फिर 5b बटे 60 बराबर 6c बटे 60, ये आपको कर देना है। अब देखिए अब ये करने के बाद कोई एक कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि हम जो किए हैं वही फिर आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद आपको अब अंश और हर में कैंसिल करना है। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 12। और इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। जब इस प्रकार ये कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा तो आपका अनुपात आ गया। मतलब ए का अनुपात 15 के साथ बी का 12 और सी का 10। कहने का मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा, 15 अनुपाते 12 अनुपाते 10। है कोई ऑप्शन, है क्या, 15 12 10 नहीं है, नहीं उल्टा लिख गया का, बी नंबर सही है। ठीक, ये आगे पीछे लिखने में हमसे मिस्टेक हो गया, 15 यहाँ पर 12 होना चाहिए था, ये 10 है, उल्टा लिख गया ना थोड़ा। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, 15 12 10। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। देखिए अगला प्रश्न है लेवल का सवाल, लेवल 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती एवं 2 और 98 के मध्य अनुपाती का अनुपात। सवाल पढ़ना है आपको, ये नहीं कि डायरेक्टली जुड़ गए, पहले पढ़िए पूछा क्या गया है। 3, 4, 9 का चतुर्थ अनुपाती, पहले इसको निकालना होगा, 2 और 98 का मध्य अनुपाती, फिर इसको निकालना होगा, फिर दोनों का अनुपात क्या है। 3 सवाल उसने डायरेक्टली पूछे हैं। तो देखिए चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती के लिए क्या होता है, चौथी संख्या आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना होगा, अब इस सूत्र में आप देख सकते हैं जाके किस प्रकार चतुर्थ अनुपाती निकाला जाता है। कहाँ जाएंगे, सूत्र में देख लीजिए, सूत्र हम पहले लिखवा चुके हैं। ठीक, तो कैसे चतुर्थ अनुपाती निकालते हैं,
मान लीजिए कितना है 3 4 9 है, तो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 9 अनुपाते x। x क्या है यहाँ पर? चतुर्थ अनुपाती है। क्या है? x क्या है? चतुर्थ अनुपाती है। ठीक, तो नियम के हिसाब से अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, ये सबको पता होना चाहिए। नहीं पता तो सीखते चलिए। तो फिर क्या कर लेंगे, यानी 3 गुणे x बराबर 4 गुणा 9। डायरेक्टली आपको गुणा नहीं करना है, केवल लिख लेना है। लिखने से ये फ़ायदा होगा कि कौन सी संख्या कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर देना है। नहीं फिर गुणा भाग करेंगे, समस्या ज़्यादा पैदा होगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 9 बटा 3। 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 3 का 9, तो 4 3 12। यानी x की वैल्यू, x क्या है यहाँ पर? चतुर्थ अनुपाती है। क्या है? चतुर्थ अनुपाती। x हमने क्या माना था यहाँ पर? चतुर्थ अनुपाती माना था। एक काम तो हो गया। दूसरा काम है 2 और 98 का मध्य अनुपाती। मान लेते हैं मध्य अनुपाती आपका y है। मध्य अनुपाती मान लेते हैं क्या है? मध्य अनुपाती क्या है आपका? y है। तो मध्य अनुपाती के लिए क्या होता है? दोनों का गुणा करके वर्गमूल। दोनों का गुणा करके क्या करते हैं? वर्गमूल। इस प्रकार, ठीक, दोनों का गुणा करके वर्गमूल। तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी? देखिए, इसके गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड के रूप में ही है। तो 2 गुणे 49 दूनी 98 होता है। तो 2 1 ये कैंसिल, ये 7 ये 7। इस प्रकार देखिए 98 इस तरह लिख सकते हैं, 7 7 49 दूनी 98, ये लिखा है, 2 पहले से है। अब इसमें से 2 2 का जोड़ा निकाल लेंगे। सवाल देखिए, पहले गुणा कराएंगे फिर करेंगे, क्या फ़ायदा? आपको डायरेक्टली सवाल लगा देना है गुणनखंड के रूप में, तो गुणनखंडे कर दीजिए। तो 1 2 बाहर, 1 7 बाहर, 7 दूनी 14, यानी y का मान कितना आ गया? 14। अब हमसे पूछा क्या है? इन दोनों का अनुपात, तो चतुर्थ अनुपाती x माना और मध्य अनुपाती हमने y माना, मतलब x बटे y को पूछ रहा है। तो x कितना आया हमारा? 12 और y कितना आया? 14। 2 से काटे थे, 2 6 12, 2 7 14, मतलब कितना आ गया? 6 अनुपाते 7। 6 अनुपाते 7। विकल्प कौन सा सही होगा? डी नंबर। विकल्प कौन सा सही होगा? डी नंबर। देखिए, नॉर्मल चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, एकांतर अनुपात क्या होता है, योगांतर अनुपात क्या होता है, सब पता होना चाहिए आपको। चलिए भाई, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। क्या घड़ी आ गई? 4 वाले अनुपात हैं। बहुत ही लेंदी सवाल होता है, बहुत सरल भी है। समझने वाले के लिए सरल है, जो नहीं समझ पाते हैं, जिनका दिमाग कम काम करता है, वो आसानी से अब समझ जाएंगे। अभी तक नहीं समझे तो अब समझ जाएंगे। किस प्रकार? देखिए, अगर a अनुपाते b 2 अनुपाते 5 है, b अनुपाते c 4 अनुपाते 7 है, c अनुपाते d 9 अनुपाते 14 है, तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d मतलब 4 का दे दिए। 4 को पूछना है, कुछ नहीं, वही 3 वाले जैसा है। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो पूछा गया है उसको लिख लेना है। किस प्रकार? a b c d। 4 पूछा गया, 4 हम लिख लिया। अब जो दिया गया उसको लिखेंगे a अनुपाते b मतलब 2 5, ठीक। b अनुपाते c मतलब 4, थोड़ा दूरी लिखेंगे, 4 अनुपाते 7। फिर c अनुपाते d 9 14, क्रम से लिखेंगे। अब उसके बाद तीर लगाना आना चाहिए। सबसे पहले देखिए तीर किस प्रकार लगाएंगे? एकदम सीधा, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, फिर ये, ठीक। उल्टा एन आपको करना है। देखिए एन इस प्रकार बनता है, आप इसको उल्टा कर दीजिए। किस प्रकार करेंगे? उल्टा एन बना दीजिए इस तरह। ये एन है, उल्टा एन आपको बनाना है। किस प्रकार? ये वाला ऊपर चला जाएगा इस तरह, ये उल्टा एन आपको बनाना है। इस विधि से आपको करना है। देखिए, अब 1 नंबर 2 नंबर कैसे आप जानेंगे कौन सा 1 नंबर होगा, कौन सा 2 नंबर होगा? किस प्रकार आपको शुरू करना है? अगर ए वाली यानी पहला स्टेज ज्ञात करना है तो पहले आप देखेंगे कौन सा आपको सीधी दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आपका लेवल कौन सा है? देखिए, कलर चेंज कर देते हैं। ये आपका लेवल है, ये कौन सा है? 1 नंबर होगा। क्या होगा? 1 नंबर। सबसे पहले इसका गुणा कराएंगे। उसके बाद 2 नंबर पर कौन सा जाएगा? ये बी है ना, तो बी से शुरू करेंगे। ये यहाँ से आएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा, ये, ठीक। ये आपका क्या हो गया? 2 नंबर हो गया। क्या हो गया? 2 नंबर। क्या हो गया? 2 नंबर। उसके बाद
तीसरा वाला कहाँ से शुरू होता है? तीसरा वाला आपको कहाँ से शुरू करना है? यहीं से शुरू करना है। देखिए दूसरा वाले में आपको यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तीसरा वाला भी आपको यहीं से शुरू करना है, लेकिन कहाँ जाना है? तीसरे पर रुकना है। देखिए इस प्रकार यहीं से शुरू करेंगे, ये इस प्रकार यहाँ से शुरू किया और यहाँ आके मिलेंगे। ये आपका तीसरी लाइन है, ये आपका तीसरा पार्ट है नीला वाला। और फिर अंत में आप 4 जाएंगे, 4 वाले में आपको डायरेक्टली अंतिम तक जाना, चौथे तक। यहाँ से 5 से जाएंगे, ये आपका चौथा नंबर है। ठीक, आपको ये ध्यान देना है जो मीडिएटर वाला बी है, यहीं से देखिए बी कई बार आया ना, 1 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो ऑलरेडी 2 बार यूज होगा वो। ठीक, तो सबसे पहले आपको अगर इस तरह समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम गिनती से बता देंगे डायरेक्टली। देखिए सबसे पहले 2 4 9, ठीक, 2 4 9, फिर अनुपाते दूसरा वाला 20 से शुरू करेंगे, 5 4 9, यहाँ से 20 से चलेंगे, नीचे आएंगे, ये इस तरह। ठीक, 5 4 9, फिर कहाँ जाना? 3 वाले में, फिर 5 से चलेंगे, ये इस तरह, 5 7 9, और अंतिम में क्या बचा है? 5 7 14, 5 7 14। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम हटा के फिर से शुद्ध लिख देते हैं। ठीक, क्या करेंगे फिर से सीखिए। पहले जो निकालना है उसे लिखेंगे, A B C D, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद जो मान दिया गया है उसे लिख लेते हैं, 2 5 पहला वाला मान। फिर दूसरा वाला मान क्या है? B C, मतलब B का नीचे 4 और C के वैल्यू 7। ठीक, फिर D वैल्यू अंतिम वाली CD है, कितना है? 9 और 14। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये पार्ट नीला से, ये पार्ट लाल से, और ये पार्ट काला से। ठीक, अब आप गुणा करना सीखिए। देखिए इस तरह, देखिए इसका यहाँ से ये पहला हो गया, एक सीध में 2 4 9, 2 3 लग गया। फिर बीच वाला बी निकालना है तो आप बी से शुरू करेंगे। बी वाला आपको याद होना चाहिए, बी से यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे जाएंगे। जैसे नीचे जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ से यहाँ रास्ता है, यहाँ से शुरू करना है, यानी बी निकालना है। बी से शुरू करेंगे तो यहाँ से रास्ता जाएगी। ठीक, 5 4 9, 5 4 9। देखिए अगर सी जाना है आपको तो पहले उसके बी का फॉलो करना होगा, मतलब बी से शुरू करेंगे। कहाँ से? बी से शुरू करेंगे, बी से शुरू करेंगे, ये फिर यहाँ पहुँचेंगे क्योंकि उसके नीचे रास्ता है। ये हो गया सी वाला। फिर उसके बाद अगर आपको डी जाना है, कहाँ जाना है? डी, तो डायरेक्टली 5 से ही काम होगा, 1 2, यानी देखिए 3 अनुपात दिए रहते हैं। 4 निकालना होता तो आपको 3 संख्या अवश्य गुणा करना होगा, 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 घर आपको होंगे। ठीक, अब अलग अलग समझिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। ठीक, अब अगर कोई संख्या सेम हो, कट रही हो तो काट दीजिए। हालांकि कोई संख्या सेम नहीं मिल रही है, 5 5 5 3 में है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं, तो आपको गुणा ही कराना पड़ेगा। गुणा करा लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 पहला ऑप्शन सब में 72 है, एक में 36 है। डी वाला तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, क्यों? डी वाला कैंसिल। उसके बाद 5 चौको 20, 9 180, देखते हैं तो 72 180 किस में है? 2 में है, मतलब सी वाला भी कैंसिल। क्या है? सी वाला भी कैंसिल। अब ए और बी में ही कोई बचेगा। अब इसका 5 7 35 और 9 का गुणा करा लीजिए। 35 में 9 का गुणा, 35 में 9 का गुणा, 9 5 45 और 9 3 27 और 4 31, 315, 315, मतलब 72 180 315 है कहीं? 72 180 315, मतलब ए वाला भी गलत बचा। क्या बी वाला बच रहा होगा? साफ सी बात है, चेक कर लेते हैं। फिर इसका गुणा कराइए, 14 5 70, 14 पहले 5 के साथ गुणा करा लीजिए, 14 5 70। जब भी गुणा वाला काम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणा कराएंगे तो उसका सम ही आएगा। ठीक, 2 विषम का नहीं कराएंगे, नहीं तो विषम आ जाता है। 5 7 35 फिर विषम आ जाएगा।
अगर सम संख्या 5 के साथ अगर गुणा कहीं पर है तो उसमें शून्य आ जाता है तो सरल हो जाता है। तो 14 पंचे 70 मतलब 70 में 7 का गुणा करा देंगे, 7 7 49 मतलब 490। जल्दी हो गया ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 490। तो आपका ऑप्शन वैसे पहले भी सही हो रहा था बी, लेकिन आपको कन्फर्म करना है, सीखना है किस प्रकार आपको सवाल ABCD यानी 4 वाले आपको अनुपात में किस प्रकार निकालना है। अगर कोई दिक्कत अभी भी आ रही है, हम अगले कल फिर एक सवाल कराएंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, लेकिन कल हम एक सवाल फिर आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार निकालना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। पहली बात तो आप वीडियो को रोक रोक के देखिए, समझिए किस प्रकार सवाल लगाया गया है। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करिए। आप लोग पढ़ते नहीं हैं ठीक से।